हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आउटलुक ऑनलाइन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द की परिभाषा, भेद और विलोम शब्द को बनाने की विधियां। तो ये टॉपिक हमारा यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी के अन्य एग्जाम्स जैसे आरओ, एआरओ और वो एग्ज़ाम्स जिनमें हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें विलोम शब्द भी अक्सर हमारे सिलेबस का पार्ट होता है और आज हम इन्हीं विलोम शब्दों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब हम विलोम शब्दों की परिभाषा जानेंगे। विलोम शब्द क्या होते हैं? जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे विलोम शब्द कहा जाता है। उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करें, जैसे हमने लिखा यश और अपयश। यहाँ पर अपयश क्या है? यश शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट कर रहा है, तो ये यश शब्द का, अपयश शब्द यश शब्द का विलोम शब्द होगा। और यश शब्द क्या होगा? अनुलोम शब्द होगा। अनुलोम होगा और ये विलोम होगा। और ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होके अनुलोम विलोम भी एक दूसरे के बना सकते हैं। यदि हमने अपयश शब्द लिखा होता अनुलोम के स्थान पर, तो इसका विलोम क्या हो जाता? यश हो जाता। तो ये एक दूसरे के अनुलोम विलोम हो सकते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से किसी दूसरे शब्द का उल्टा शब्द बने उसे विरुद्धार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अगर हम इन जनरल बात करें तो क्या होता है कि जिन शब्दों से किसी दूसरे शब्द का उल्टा शब्द बने उन्हें विरुद्धार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रात का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? दिन। रात का विरुद्धार्थी या विपरीतार्थक शब्द क्या है? दिन। काला का गोरा, यश का अपयश, बड़ा का छोटा, भला का बुरा। तो मेरे ख्याल से आपके ये समझ में आ गया होगा कि विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द वो होते हैं जो किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ व्यक्त करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब विलोम शब्द के प्रकार या भेद। विलोम शब्द के प्रकार या भेद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा स्वतंत्र विपरीतार्थक शब्द। इस प्रकार के विलोम शब्दों की अनुलोम से किसी प्रकार की स्वभावगत या रूपगत समानता नहीं होती है। जैसा हमने अपना पिछले एग्जाम्पल में यश और अपयश में देखा, वहां पर क्या था? वहां पर यश और अपयश में थोड़ी सी समानता थी। यहाँ पर यश शब्द दोनों में पाया गया। लेकिन जो स्वतंत्र विपरीतार्थक शब्द होते हैं या स्वतंत्र विलोम शब्द होते हैं, उसमें अनुलोम और विलोम शब्दों में समानता नहीं होती है और यहाँ पर एक नया शब्द ही उस शब्द का विलोम होता है। यानी एक नया ही शब्द अनुलोम का विलोम होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? गुण का दोष। तो गुण और दोष में यहाँ पर आपको कोई स्वभावगत समानता या एक रूपता नहीं दिख रही होगी। उसी तरीके से जन्म मृत्यु, इसमें भी शब्दों में कोई समानता नहीं दिख रही है। असली नकली, आज का कल, छोटा का बड़ा, तो ये स्वतंत्र विपरीतार्थक विलोम शब्द हैं या स्वतंत्र विपरीतार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा उपसर्गों से बने विपरीतार्थक शब्द। तो उपसर्गों से बने विपरीतार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनमें उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाया जाता है। अनुलोम शब्द में उपसर्ग का प्रयोग कर विलोम शब्दों को निर्मित किया जाता है। इस प्रकार से बनने वाले विलोम शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है? उपसर्गों के योग से बनने वाले विलोम शब्द। यहाँ पर क्या होता है? जैसे मैंने यश और अपयश के एग्जाम्पल में आपको बताया कि यश जो है उसमें हम अप जोड़ उपसर्ग जोड़कर अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो ये यश का विलोम शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से बनने वाले अन्य शब्द कौन से हैं? वादी का प्रतिवादी और मान का अपमान। मान शब्द में हमने अप उपसर्ग जोड़ दिया तो ये मान शब्द का विपरीत शब्द बन गया, अपमान। उसी तरीके से फल का उल्टा प्रतिफल। फल के में हमने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया तो ये प्रति का ये फल का उल्टा प्रतिफल हो गया। अब उपसर्गों के परिवर्तन से बनने वाले विपरीतार्थक शब्द। यहाँ पर हमने देखा कि उपसर्गों को जोड़कर, यानी कि अनुलोम शब्द में उपसर्गों को जोड़कर विलोम शब्द बनाया जा रहा है। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है उपसर्गों के परिवर्तन से बनने वाले विपरीतार्थक शब्द। ऐसे शब्द कौन से होते हैं जिसमें उपसर्गों के परिवर्तन या बदलाव से विलोम शब्द बनाया जाता है? यानी अनुलोम शब्द में जो उपसर्ग होंगे विलोम शब्द में उसको परिवर्तित करके उसका विलोम शब्द बना दिया जाता है। जैसे अनुकूल। अनुकूल यहाँ पर अनु हमारा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है और इसके विलोम शब्द में हमने अनु के स्थान पर प्रति शब्द का उपसर्ग का इस्तेमाल कर दिया तो ये प्रतिकूल बन गया और इसका विलोम शब्द बन गया। उसी तरीके से अनुराग में अनु उपसर्ग है हमारा और हमने इस उपसर्ग को परिवर्तित कर दिया इसके विलोम शब्द में और हमने अनु के स्थान पर वी शब्द का प्रयोग किया और ये विराग जो है इससे शब्द बन गया और ये इसका अनुराग शब्द का विलोम शब्द भी बन गया।
अब नेक्स्ट है हमारा सुरुचि और कुरुचि। यहाँ पर सुरुचि क्या है? सुरुचि में सु हमारा उपसर्ग है और कुरुचि में कु उपसर्ग है, और सुर के स्थान पर हमने कु शब्द का प्रयोग करके सुरुचि को कुरुचि बना दिया और उपसर्गों के परिवर्तन से बनने वाला विलोम शब्द हो गया ये। इसी तरीके से अनाथ के साथ हमने अनाथ का विलोम शब्द क्या है? सनाथ, और आ के स्थान पर हमने सा उपसर्ग का प्रयोग करके अनाथ का विलोम शब्द सनाथ बना दिया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो शब्द उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं उनसे बनने वाले विलोम शब्द। तो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि उपसर्गों के परिवर्तन और उपसर्गों के योग से बनने वाला हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पर उपसर्गों की तरह जो शब्द प्रयोग होते हैं उनसे बनने वाले विलोम शब्द। तो उपसर्ग यहाँ पर शब्द नहीं होगा, लेकिन उपसर्गों की तरह प्रयोग होने वाले शब्द होंगे। जैसे उपसर्ग अप, अन, वी, अव इस तरीके के शब्द नहीं होंगे, बल्कि वो एक पर्टिकुलर शब्द होंगे और उनके परिवर्तन से विलोम शब्द बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है लघुकाय। लघुकाय और इसका विलोम शब्द है विशालकाय। लघुकाय का विलोम शब्द है विशालकाय। यहाँ पर लघु को हमने चेंज कर दिया विशाल में, और ये लघुकाय का विशालकाय विलोम हो गया। इसी तरीके से राजतंत्र। राजतंत्र में तंत्र आप देखेंगे दोनों में समान है। इसमें राज को उपसर्ग की तरह प्रयोग किया गया है और दूसरे शब्द में गढ़ को उपसर्ग की तरह प्रयोग किया गया है, और राजतंत्र को हमने गढ़ में चेंज कर दिया तो ये गणतंत्र हो गया, और एक दूसरे के विलोम शब्द ये हो गए। उसी तरीके से एक तंत्र का बहुतंत्र। यहाँ पर तंत्र समान है, एक हमारा उपसर्ग की तरह प्रयोग हुआ है और दूसरे शब्द बहुतंत्र में बहु हमारा उपसर्ग की तरह प्रयोग हुआ है, और हमने इसी को परिवर्तित कर दिया, एक को बहु कर दिया, तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक या विलोम शब्द हो गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लिंग परिवर्तन के आधार पर बने विपरीतार्थक शब्द। तो यहाँ पर क्या होता है, जो शब्द होता है उसके लिंग को हम परिवर्तित कर दें तो ये विपरीत वो एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द बन जाते हैं। इनमें ऐसे शब्द आते हैं जिसे शब्द में लिंग बदलकर या परिवर्तन कर उसका उल्टा अर्थ निकाला जाता है। जैसे स्त्री का पुरुष, बेटा का बेटी, पति से पत्नी, नर से नारी, माता से पिता, बहन से भाई। यहाँ पर बहन क्या है? स्त्रीलिंग है। हमने इसके लिंग में परिवर्तन करके इसको भाई इसका विलोम होगा जो पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पर लिंग परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्द हैं। इस तरीके के विलोम शब्द पहचानना आसान है। रानी से राजा। तो जब कभी आपका मामला फंसे एग्जाम में तो इस तरीके के भी आप जो है ट्रिक्स अप्लाई करके विलोम शब्द बना सकते हैं, और हो सकता है आपको सफलता भी मिल जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द। तो उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आस्था का अनास्था। यहाँ पर हमने अन उपसर्ग का प्रयोग किया और इससे उपसर्ग अन का प्रयोग किया, और ये विलोम शब्द हो गया अनास्था आस्था का। उसी तरीके से चल शब्द में हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया और ये अचल शब्द बन गया, और ये चल शब्द का विपरीतार्थक शब्द हो गया। उसी तरीके से ज्ञान में हमने आ शब्द जोड़ दिया और ये अज्ञान हो गया, और अज्ञान ज्ञान का विपरीतार्थक या विलोम शब्द हो गया। उसी तरीके से मान का अपमान हुआ है, सगुन का अपसगुन हुआ है। अब यहाँ पर उपसर्ग है और ये सगुन के साथ लगकर सगुन शब्द का विलोम शब्द अपसगुन बनाता है। उसी तरीके से यश का अपयश, कारण का अकारण। तो यहाँ पर आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्दों के। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ उपसर्ग जोड़कर बनने वाले विलोम शब्द। जैसे सभ्य में हमने आ जोड़ उपसर्ग जोड़ दिया तो असभ्य। न्याय में हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो अन्याय विलोम शब्द। हिंसा में हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो अहिंसा। लौकिक में हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो अलौकिक। सामान्य में आ उपसर्ग जोड़ दिया तो असामान्य। ये सब विपरीतार्थी या विलोम शब्द बन गए। उसी तरीके से अब उपसर्ग जोड़कर बनने वाले विलोम शब्द कौन से हैं? यश से अपयश। अब शब्द मैंने आपको इसका एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि यश का अपयश हो गया। उसी तरीके से जब हमने उत्कर्ष में अब उपसर्ग जोड़ दिया तो वो अपकर्ष बन गया, और क्या हुआ? ये उत्कर्ष का विलोम शब्द हो गया। उसी तरीके से मान का अपमान, कीर्ति का अपकीर्ति। तो यहाँ पर सभी एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि जो हमारा अनुलोम शब्द है उसमें हमने अप उपसर्ग जोड़ दिया और वो विलोम शब्द बन गया। तो इस तरीके के प्रयास आप भी कर, जब कभी फंसे तो इस तरह के प्रयास आप भी कर सकते हैं। अब अन उपसर्ग जोड़कर बनने वाले विलोम शब्द। जैसे अंगीकार।
अंगीकार शब्द है, इसमें हमने अन उपसर्ग जोड़ दिया। अन उपसर्ग जोड़ दिया तो ये अनंगीकार हो गया और अंगीकार शब्द का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द हो गया। उसी तरीके से उत्तरित, उत्तरित शब्द में हमने अन उपसर्ग जोड़ दिया और ये अनुत्तरित बन गया और उत्तरित शब्द का विलोम शब्द हो गया। उसी तरीके से अस्तित्व का अनस्तित्व, अभिज्ञ का अनभिज्ञ आदि। अब निस, निस उपसर्ग जोड़कर बनने वाले विलोम शब्द, जैसे पाप, पाप शब्द में हमने निस उपसर्ग जोड़ दिया तो निष्पाप हो गया और ये पाप शब्द का विलोम शब्द हो गया। उसी तरीके से सक्रिय, सक्रिय में हमने निस शब्द जोड़ दिया और वहां पर निष्क्रिय शब्द प्राप्त हुआ और ये निष्क्रिय सक्रिय शब्द का विलोम शब्द हो गया। उसी तरह सशुल्क, यहाँ पर निःशुल्क, यहाँ पर उपसर्ग परिवर्तन से बनने वाला ये एग्जाम्पल है। उपसर्ग परिवर्तन से बनने वाला विलोम शब्द का एग्जाम्पल है। जैसे स के स्थान पर हमने नि शब्द का प्रयोग किया और ये क्या हो गया, सशुल्क शब्द का विलोम शब्द निःशुल्क हो गया। उसी तरीके से सचेष्ट का निश्चेष्ट, सचेष्ट शब्द के साथ हमने स के स्थान पर नी का प्रयोग किया निश्चेष्ट में और ये सचेष्ट का निश्चेष्ट विलोम शब्द हो गया। उसी तरीके से तेज का निस्तेज। ये सब एग्जाम्पल्स हैं निस उपसर्ग को जोड़कर बनने वाले, जोड़कर या परिवर्तन कर बनने वाले विलोम शब्द। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम निरुपसर्ग जोड़कर बनने वाले विलोम शब्दों के बारे में जानेंगे। जैसे हमारा अभिमान शब्द है, अभिमान शब्द के साथ हमने निर शब्द जोड़ दिया तो वहाँ पर निरभिमान शब्द प्राप्त हुआ और ये अभिमान शब्द का विलोम शब्द है। उसी तरीके से सापेक्ष में सा हटाकर हमने निर शब्द का प्रयोग कर दिया, निरुपसर्ग का प्रयोग किया तो उससे निरपेक्ष बन गया और ये सापेक्ष शब्द का विलोम हो गया। इसी तरीके से आदर का निर शब्द जोड़कर हमने निरादर बनाया और ये विलोम शब्द हुआ। इसी तरीके से सामिस, और सामिस का विलोम शब्द निरामिस है। तो यहाँ पर निर उपसर्ग को जोड़कर बनने वाले हमारे विलोम शब्द के एग्जाम्पल थे। इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं जिनका आप प्रयोग करके तो विलोम शब्द बना सकते हैं। अब वि उपसर्ग जोड़कर बनने वाले हमारे विलोम शब्द कौन कौन से हैं। सम्मुख का विमुख, सा के स्थान पर हमने वी का प्रयोग किया, हमने सा के स्थान पर वी का प्रयोग किया और सम्मुख से विमुख हो गया और ये विलोम शब्द हो गया सम्मुख का। उसी तरीके से राग में हमने वी उपसर्ग जोड़कर बना दिया विराग और ये राग शब्द का विलोम शब्द हो गया। उसी तरीके से देश शब्द में हमने वी जोड़कर विदेश बना दिया और ये देश शब्द का विलोम शब्द हो गया। उसी तरीके से योजन में वियोजन, योजन से वियोजन बना है। प्रति उपसर्ग जोड़कर, तो प्रति उपसर्ग जोड़कर भी हमारे बहुत सारे विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे देखते हैं आगामी का प्रतिगामी, आगामी के आ के स्थान पर हमने प्रति शब्द उपसर्ग शब्द जोड़ दिया और ये प्रतिगामी आगामी का विलोम शब्द हो गया। उसी तरीके से वादी से प्रतिवादी बना है, घात से प्रतिघात, सॉरी यहाँ घाट लिखा है ये घात होगा, घात से प्रतिघात, रूप से प्रति शब्द जोड़ उपसर्ग जोड़कर हमने प्रतिरूप बनाया और ये विलोम शब्द हो गया रूप का। आगमन से प्रत्यागमन, यहाँ पर प्रति शब्द का प्रयोग किया गया और इससे हमारा विलोम शब्द प्राप्त हो गया प्रत्यागमन, आगमन का। दूर, दुर उपसर्ग जोड़कर बनने वाले, जैसे सुबोध, सुबोध के स्थान पर हमने सु के स्थान पर दुर शब्द का प्रयोग कर दिया और ये दुर्बोध शब्द बन गया और सुबोध का विलोम शब्द दुर्बोध हो गया। उसी तरीके से सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित और सज्जन से दुर्जन बना। तो ये दूर उपसर्ग जोड़कर बनने वाले विलोम शब्द थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें उन एग्ज़ामों में जहां पर हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, वहां पर लोगों को मदद मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शब्द